इस वीडियो में हम एगाथा हार्कनेस के कॉमिक बुक स्टोरी लाइन का फास्ट फॉरवर्ड रिकैप करेंगे, सो पोटेंशियल स्पॉयलर्स अलर्ट। एगाथा की असली उम्र, उसके बचपन या ट्रू ओरिजिन के बारे में अभी तक किसे नहीं पता। स्कारलेट विच की मेंटोर बनने से सदियों पहले एगाथा खुद का एक पावरफुल विच कोवेन बनाना चाहती थी। ये कहानी है 17th सेंचुरी के सेलम मैसाचुसेट्स की। उस जमाने के आम इंसान विचेस को ढूंढ ढूंढ कर जिंदा जलाया करते थे। द सेलम विच ट्रायल्स की स्टोरी लाइन। एगाथा ने कुछ पावरफुल विचेस को जमा करके अपनी सीक्रेट सोसाइटी बना ली थी। जो विचेस एगाथा के पावरफुल ग्रुप का हिस्सा नहीं बन पाए, वो लोकल्स के हाथों मारे जाते थे। एगाथा अगर चाहती तो अपने कॉइन की मदद से कमजोर विचेस को भी बचा सकती थी, पर उसका मानना था कि जो विचेस खुद अपनी सुरक्षा नहीं कर सकते, उनके लिए इस कवन में कोई जगह नहीं। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का लॉजिक। इसी दौरान एंजेलिका जोन्स AKA फायरस्टॉर्म नामी एक म्यूटेंट एक्सीडेंटली टाइम में पीछे आकर 17th सेंचुरी वाले सेलम में पहुंच गई। फायरस्टॉर्म के म्यूटेंट्स पावर देखकर यहाँ के लोकल्स को लगा कि ये भी कोई विच होगी, इसलिए उन्होंने इसे जिंदा जलाने की कोशिश की। बट फायरस्टॉर्म ने म्यूटेंट पावर्स की मदद से इन लोकल्स को हराकर अपनी जान बचा ली। एगाथा फौरन समझ गई कि फायरस्टॉर्म इसके पावरफुल कॉइन का हिस्सा बनने के लिए परफेक्ट कैंडिडेट है। बट फायरस्टॉर्म ने एगाथा के कॉइन को ज्वाइन करने से इनकार कर दिया और इसे किसी तरह कन्विंस किया कि एगाथा को अपना कॉइन आम इंसानों से दूर किसी दूसरे सीक्रेट लोकेशन पर बनाना चाहिए। एगाथा ने इसकी बात मान ली और यहाँ से निकलकर US के कोलोराडो स्टेट में द न्यू सेलम सिटी की बुनियाद डाली, ताकि यहाँ पर रहने वाले जादूगर और जादूगरनियां आम इंसानों से छुपकर बिना किसी को नुकसान पहुंचाए अपने मैजिक को प्रैक्टिस कर सके। जैसा कि आम इंसान इन जादूगरों से नफरत करते थे, वैसे ही ये लोग भी मोर्टल आम इंसानों से नफरत करते थे। इसीलिए न्यू सेलम को छोड़कर बाहर की दुनिया में जाने वालों को ये विचेस एक गद्दार की तरह देखते थे। एगाथा न्यू सेलम की सबसे पावरफुल विच थी और यहाँ रहने वाले सब इसे अपनी लीडर मानते थे। बट कुछ दिनों बाद किसी वजह से एगाथा ने सेलम को छोड़ दिया और बाहर की दुनिया में आम इंसानों के बीच अंडर कवर जिंदगी जीने लग गई। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद एगाथा ने US आर्मी के सीक्रेट ग्रुप को भी ज्वाइन किया था, डिपार्टमेंट ऑफ द अनकैनी। उन एडवेंचर्स के बाद एगाथा अपनी शेप शिफ्टिंग कैट इबोनी के साथ शांति भरी जिंदगी जीने लग गई। कुछ दिनों बाद फैंटास्टिक फोर इससे मिलने चले गए ताकि वो रीड और सूजन रिचर्ड्स के बेटे फ्रैंकलिन रिचर्ड्स की देखभाल कर सके। एगाथा हार्कनेस का कॉमिक्स में फर्स्ट इंट्रोडक्शन इसी स्टोरी में हुआ था। आगे चल के एगाथा फैंटास्टिक फोर और फ्रैंकलिन रिचर्ड्स की स्टोरी का बहुत बड़ा हिस्सा थी। उसकी ज्यादा डिटेल में नहीं जाते। ओके, जैसा कि मैंने कहा था, न्यू सेलम को छोड़कर बाहर की दुनिया में शिफ्ट होते ही आप गद्दार घोषित किए जाओगे। बट क्योंकि एगाथा ने न्यू सेलम के लीडर होते हुए ये रूल तोड़ा था, इसलिए उसकी सजा भी थोड़ी स्पेशल होगी। जब से एगाथा बाहर आई थी, तब से उसका बेटा निकोलस स्क्रैच, जो कि अब न्यू सेलम का लीडर है, और पोते द सेलम 7 एगाथा की तलाश में थे। निकोलस स्क्रैच और सेलम 7 एगाथा को पकड़कर द न्यू सेलम ले गए, बट इससे पहले कि ये उसे सजा दे पाए, फैंटास्टिक फोर ने एगाथा को बचा लिया। फाइनली न्यू सेलम के लोगों को रियलाइज हुआ कि असली विलन एगाथा नहीं बल्कि निकोलस स्क्रैच है। उन्होंने एगाथा को वहां से जाने दिया और स्क्रैच को किसी दूसरे डायमेंशन में कैद कर दिया। निकोलस स्क्रैच खुद तो इस डायमेंशन के बाहर नहीं आ पाया, बट उसने वहीं से कुछ सेटिंग्स लगवाकर सेलम 7 को फिर से एगाथा के पीछे भेज दिया। फ्रैंकलिन को पाल पोस कर बड़ा करने के बाद एगाथा वांडा मैक्सिमोफ की मेंटर बन गई। एगाथा जानती थी कि वांडा एक निहायत ही पावरफुल विच है, बट उसके असली पावर्स बाहर लाने वांडा को कड़ी ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी। इसी ट्रेनिंग पीरियड के दौरान सेलम 7 एगाथा को पकड़कर अपने साथ ले गए और फाइनली उसे जलाकर मार दिया। एगाथा के मरने के बाद निकोलस स्क्रैच की बेटी वर्टिगो न्यू सेलम की लीडर बन गई। फिर वर्टिगो और सेलम 7 के साथ लड़ाई के दौरान स्कारलेट विच एगाथा के फोर्स घोस्ट की मदद से सबकी कंबाइन एनर्जी को यूज करती है। एगाथा मरने के बाद भी वांडा को ट्यूटोरियल्स दे रही थी। एनीवेज, इसी एनर्जी को चैनल करते वक्त वांडा ने थोड़ी सी एनर्जी अपने पर्सनल मकसद के लिए यूज की। वो इस एनर्जी की मदद से प्रेग्नेंट हो गई और इस तरह से थॉमस और विलियम का जन्म हुआ। पर बाद में से एगाथा ने बताया कि वो ट्विंस एक्चुअल में मेफिस्टो की आत्मा का हिस्सा थे। एगाथा वापस कैसे आ गई? किसी तरह से एगाथा ने खुद को जिंदा कर लिया। यार, ये कॉमिक्स में ज्यादा कंटिन्यूटी डिटेल्स एक्सप्लेन नहीं करते। राइटर्स जब चाहे तब अपनी मर्जी के हिसाब से स्टोरी चेंज करते हैं। मेफिस्टो ट्विंस को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके और पावरफुल बन गया और एगाथा ने वांडा का दर्द कम करने उसके मेमोरीज मिटा दिए, ताकि वांडा गुस्से में आकर अपने केओस मैजिक की मदद से कुछ उल्टा सीधा ना कर दे। कुछ दिनों बाद वांडा की मेमोरीज वापस आ गए और उसने गुस्से में जाकर एगाथा को मार दिया। सेकेंड टाइम मरने के बाद भी एगाथा ने फोर्स घोस्ट बनकर वांडा की मदद की थी। यहाँ वांडा को पता चला कि वो नटालिया मैक्सिमोफ नामी प्रीवियस स्कारलेट विच की बेटी है। वांडा सीक्रेटली पहले से ही स्कारलेट विच लीनिएज का हिस्सा थी, केओस मैजिक यूज करने वाले। कहा था ना, कॉमिक बुक राइटर्स अपने यूज के लिए जब चाहे तब स्टोरी में बड़े बड़े चेंजेस कर सकते हैं।
लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, सारे जादूगर और जादूगरनियों के गॉडेस ऑफ विचक्राफ्ट को बचाने के चक्कर में नटालिया ने अपनी आत्मा कुर्बान कर दी। नटालिया के सेक्रीफाइस ने गॉडेस को तो बचा ही लिया, बट साथ ही साथ एगाथा को भी जिंदा कर दिया। और इस तरह से एगाथा हार्कनेस फिर से मार्वल कॉमिक्स में वापस आ गई। तो भाई ये थी कॉमिक्स में एगाथा की अब तक की स्टोरी लाइन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वन।